I am Dr. Akash Mishra. I am working as a neurosurgery consultant at Metro Hospital, Noida and Preet Vihar, New Delhi. हम 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मना रहे हैं. इट इज़ जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द पब्लिक कि ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं और उसको डॉक्टर्स को कब और कैसे अप्रोच करना है. सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि पिछले दशक में ब्रेन ट्यूमर्स की जो निदान है, डायग्नोसिस है, जो प्रेवलेंस है वो बढ़ा है. उसके कई कारण हैं. पहला तो ये कि हमारे पास में ऐसी MRI, CT स्कैन्स और जांचें आ गई जिसकी वजह से हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और मेडिकल सर्विसेज की वजह से लोग डॉक्टर्स के पास में ज़्यादा आ रहे हैं. मगर फिर भी ओवरऑल जो प्रेवलेंस है नॉर्मल पब्लिक में वो अराउंड 1 लाख में 4 का है. मतलब हर 1 लाख में से 4 पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर के निकलते हैं. पब्लिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास में कब आएँ. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है हेडेक. हेडेक यूजली बहुत कॉमन है सारी पब्लिक में, मगर लगभग 0.09% केसेस में हेडेक है वो ट्यूमर की वजह से हो सकता है. तो इसको नज़रअंदाज करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है. आप अपने डॉक्टर के पास में आएँ, वो जांचें करेंगे, उसके बाद में बेहतर तरीके से उसका इलाज करवा पाएंगे. ज़्यादा देरी करने से अगर वो ट्यूमर निकलता है तो कई बार इलाज करने में भी काफ़ी परेशानियां आती हैं. दूसरी कुछ और चीज़ें हैं ध्यान देने लायक, जैसे कि किसी को अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होती है, जैसे कि फालिज का मार जाना, आँखों से कम दिखना, सूंघ महक कम आना या बार बार मिर्गी के दौरे पड़ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और अपने डॉक्टर के पास में जल्दी से जल्दी आएँ. आपके डॉक्टर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आपका इलाज आपकी निदान कर सकता है और उसके हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता है. ब्रेन ट्यूमर की वजह से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर्स हैं हमको जब समझ में आता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ख़राब बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है. मगर मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि पिछले कुछ दशकों में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए. ब्रेन ट्यूमर्स पहले जब शुरुआत थी तो बहुत कम मरीज इससे बचा करते थे, मगर आज के समय में हमने धीमे धीमे बहुत ज़्यादा मरीजों को इससे बचा पाते हैं. ब्रेन ट्यूमर का मतलब सिर्फ एक खतरनाक ट्यूमर नहीं होता, बल्कि कुछ बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं जिनके इलाज के बाद में मरीज पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाता है. कई ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं. कई ऐसी जाँचें हैं, कई ऐसे जैसे कि माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मरीज का इलाज कर सकते हैं. ब्रेन ट्यूमर का मतलब बहुत खतरनाक ट्यूमर भी नहीं होता. ब्रेन ट्यूमर ज़्यादातर बिनाइन भी हो सकते हैं, जैसे कि मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, जिनके ऑपरेशन के बाद में मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और उसको बाकी के जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है. हाँ, कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जो कि वाकई खतरनाक हैं, मगर जल्दी निदान से हम उनको भी अच्छे तरीके से काबू किया जा सकता है. कई ऐसे नए तरीके आ चुके हैं जिसकी मदद से हम मरीज का इलाज बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अवेक क्रेनियोटॉमी. इसमें हम मरीज को बेहोश नहीं करते और पूरे होश में ही उसका हम ऑपरेशन करते हैं. अपनी एनेस्थीसिया टीम की मदद से हम मरीज के ऑपरेशन के दौरान मरीज से बात कर सकते हैं, जाके हमें पता चल सके कि हम मरीज के दिमाग के किस हिस्से में हैं और कितना हम ट्यूमर उससे निकाल पाएँ. कई और ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से हम ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि नेज़ल एंडोस्कोपी, जिसमें नाक के रास्ते के द्वारा दूरबीन से हम ट्यूमर को निकाल पाते हैं. इन सब के बावजूद भी अगर कुछ ट्यूमर रह जाता है तो उसके इलाज के लिए हम मरीज की सिकाई कर सकते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी हो गई. कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनको देने से बचे ट्यूमर गल सकते हैं, जैसे कीमोथेरेपी से. तो ये बताना बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को डायग्नोस किया गया है तो ये उसके जीवन का अंत नहीं है. हमारे पास में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उसको एक नया जीवन दान दे सकते हैं. आप अपना ख्याल रखें और आने वाले समय में हम आपको जागरूक करने के लिए ऐसे और भी टॉपिक्स के साथ में आपके पास में आते रहेंगे, ताकि आप अपना और अपने चाहने वालों का, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकें. धन्यवाद. नमस्कार.